कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपके पास दुनिया जीतने की एनर्जी है, हर काम के लिए क्लियर माइंड है और एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपको क्राउड में अलग खड़ा कर देता है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब सिर्फ एक मैजिक हैबिट या कॉस्टली गैजेट से नहीं, बल्कि आपके 24 घंटे के सही इस्तेमाल से पॉसिबल है। एक पुरानी कहानी है। एक आदमी को गॉड ने सिर्फ 24 सोने के सिक्के दिए और कहा, हर दिन ये सिक्के लौट कर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें बर्बाद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी का खजाना खाली होता जाएगा। वो आदमी पहले कुछ सिक्के समझदारी से खर्च करता, बाकी इधर उधर वेस्ट कर देता और धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी असली गरीबी पैसों की नहीं, समय की थी। शायरी, जिंदगी वही है जो सांसों के बीच जी ली जाए, वरना घड़ी की सुइयां तो बस चलती ही रहती हैं। इस ऑडियो बुक में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने दिन के हर एक घंटे को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो, आपकी हेल्थ नेचुरली इंप्रूव हो और आप अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए हमेशा रेडी रहें। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक जर्नी है जहां साइंस फैक्ट्स, रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स मिलकर आपकी हैबिट्स को अपग्रेड करेंगे। और हाँ, मैं आपको वार्निंग दे दूं, जब आप ये सुनना शुरू करेंगे तो शायद आपके अंदर ये सवाल बार बार गूंजेगा, मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं और अगले 24 घंटे को आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको कल सुबह एक बिल्कुल नया 24 घंटे का दिन मिलता तो आप उसका पहला घंटा किस काम में लगाते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए, फोकस या ग्रोथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। इसमें केवल 8 पावरफुल चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 आपको जरूर जानना चाहिए, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। 5 AM 8 AM। सुबह का समय वो जादुई खिड़की है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बंद रख देते हैं। आप नोटिस करेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हों, लीडर हों या क्रिएटिव आर्टिस्ट्स, उनमें एक चीज कॉमन है, वो अपने दिन की शुरुआत सही माइंडसेट से करते हैं। मॉर्निंग सिर्फ सूरज के उगने का नाम नहीं है, ये आपके नए वर्जन के जन्म लेने का वक्त है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दुनिया से आगे होते हैं। इमेजिन कीजिए, बाहर अब भी अंधेरा है, सब सो रहे हैं और आप अपने लिए वो काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये वही पल है जहां आपके और बाकी लोगों के बीच डिस्टेंस बनना शुरू होता है। किसी ने सही कहा है, सुबह की शुरुआत अगर जीत ली तो दिन की लड़ाई आधी जीत ली। वैज्ञानिक शोध कहता है कि सुबह उठते ही आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। इसका मतलब है आपका माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव और रिसेप्टिव होता है। इस समय जो भी आप सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाता है। इसलिए अगर सुबह उठकर सबसे पहले फोन स्क्रॉल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को दूसरों के गार्बेज से भर रहे हैं, ना कि अपने गोल्स से। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट का पहला सीक्रेट है, आप क्या सुनते और सोचते हैं वही बनते हैं। अगर उठते ही मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुन ली, ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख लिया या खुद से अफर्मेशंस बोल लिए, तो बिलीव मी, आपका दिन कंप्लीटली अलग महसूस होगा। गॉड ने आपको नया 24 घंटे का गिफ्ट दिया है और आप उसे कैसे यूज करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। कभी गौर किया है, जब हम छुट्टी के दिन जल्दी उठते हैं और नेचर को देखते हैं तो वो फ्रेशनेस हमें पूरे दिन फील होती है। लेकिन वर्किंग डेज में हम अलार्म को स्नूज करते रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि एनर्जी नहीं है। असल में एनर्जी की कमी नहीं, मॉर्निंग पर्पस की कमी है। अगर आपके पास सुबह करने के लिए कोई एक्साइटिंग काम है तो बेड से उठना आसान हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक विलेज में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी, लेकिन एक किसान सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेत में पानी दे देता था और दूसरा देर से उठता था। साल के अंत में पहले किसान की फसल दोगुनी थी। लोग सोचते थे
इसमें कौन सा बड़ा फर्क है, लेकिन फर्क था कंसिस्टेंट मॉर्निंग एक्शन का। आपकी लाइफ भी उस फसल की तरह है, रोज का थोड़ा थोड़ा अर्ली एक्शन सालों में बड़ा रिजल्ट देता है। आपका मॉर्निंग माइंडसेट तभी रिसेट होगा जब आप खुद को क्लियर मैसेज देंगे कि मैं कंट्रोल में हूं। माइंडसेट रिसेट के लिए फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है। 5 मिनट का स्ट्रेच, लाइट वर्कआउट या वॉक, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी वेकअप कॉल है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड और फोकस दोनों को अपग्रेड करते हैं। मॉर्निंग में साइलेंस भी एक मेडिसिन है। आज की दुनिया में हर कोई नॉइज में जी रहा है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज, ओपिनियंस। लेकिन अगर सुबह 10-15 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, तो आप अपने माइंड के भीतर क्लैरिटी का रिजर्वर खोल देंगे। ये क्लैरिटी पूरे दिन आपके डिसीजंस में दिखाई देगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हार्वर्ड रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 23% कम होता है और हैप्पीनेस लेवल 2 गुना हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री है। जब आप गॉड या यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपका दिमाग सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है जो आपको नेचुरली हैप्पी बनाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह का इंसान नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि मॉर्निंग रूटीन कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं बल्कि ट्रेनिंग है। जिस तरह जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से बनते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते में आपका माइंड खुद सुबह उठना चाहेगा। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट में एक और पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करें जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि ये पॉसिबल है और आपका दिमाग रिसोर्स और आइडियाज ढूंढना शुरू कर देता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या न्यूरोसाइंस का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। चैप्टर 2, पावर ब्रेकफास्ट प्लानिंग, 8 AM to 9 AM। सुबह 8 बजे का समय उस बस की तरह है जो आपको पूरे दिन की मंजिल पर ले जाएगी। अगर आपने इस बस में सही ईंधन और सही रूट डाल दिया तो सफर स्मूथ होगा, वरना बीच रास्ते में इंजन बंद भी हो सकता है। यहाँ ईंधन है आपका नाश्ता और रूट है आपका दिन का प्लान। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये मील आपके ब्रेन का फर्स्ट फ्यूल है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका बॉडी फास्टिंग मोड में होता है। रात भर के गैप के बाद आपका दिमाग फ्रेश ग्लूकोज चाहता है ताकि न्यूरॉन्स तेजी से फायर करें और फोकस शार्पन हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है कि जो लोग हेल्थी ब्रेकफास्ट करते हैं उनका मेमोरी रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 30% तक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है, ब्रेकफास्ट का मतलब हैवी ऑयली पराठा नहीं है जो आपको 9 बजे ही नींद दिला दे। पावर ब्रेकफास्ट का मतलब है ऐसे फूड्स जो स्लो एनर्जी रिलीज करें और ब्रेन को स्टेडी फ्यूल दें। ओट्स, फ्रूट्स, नट्स, एग्स, स्मूदी, ये सब आपके दिमाग के लिए प्रीमियम पेट्रोल की तरह है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का एग्जाम के दिन बिना ब्रेकफास्ट के गया। उसने सोचा टाइम बचेगा, पढ़ाई कर लूंगा। पेपर शुरू होते ही उसका माइंड ब्लैंक हो गया। बाद में डॉक्टर ने बताया दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिला, इसलिए न्यूरॉन्स स्लो पड़ गए। उसी दिन उसने सीखा कि एग्जाम सिर्फ किताब से नहीं, किचन से भी जीता जाता है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। आपका दिन सक्सेसफुल होगा या स्ट्रेसफुल, ये 70% इसी 1 घंटे में डिसाइड होता है। अगर आप बिना मैप के निकलेंगे तो रास्ते में बहुत घूमना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब है अपने दिन का ब्लूप्रिंट बनाना। टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए जो आज आपको करना ही है, बाकी सब बोनस है। बहुत लोग पूरे दिन की टू डू लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन उसमें इतना भर लेते हैं कि आधा भी कंप्लीट नहीं होता और गिल्ट बढ़ता है। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है रियलिस्टिक गोल्स रखना। जैसा कि कहते हैं, कम वादे करो लेकिन पूरे करो। यही प्रिंसिपल आपको कंसिस्टेंसी देगा। ब्रेकफास्ट के साथ 10 मिनट का प्लानिंग रिचुअल बना लीजिए। यह आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब एग्जीक्यूशन मोड शुरू हो रहा है। एक पेन और डायरी लें या फोन के नोट्स ऐप में लिखें, आज का मिशन क्या है, कौन सा काम सबसे पहले करना है और किन चीजों को स्किप करना है। यस, स्किप भी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि हर शाइनी चीज आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। साइंस भी कहता है कि जब आप रिटन प्लान बनाते हैं
तो आपका ब्रेन उस टास्क के लिए तैयार हो जाता है और कंप्लीशन रेट 42% तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ मोटिवेशन का खेल नहीं बल्कि न्यूरो प्राइमिंग है। आपका माइंड पहले से ही उस टास्क के लिए पाथवेज एक्टिवेट कर देता है। प्लानिंग में एक और पावरफुल हैक है थीम डेज, मतलब मंडे को डीप वर्क, ट्यूसडे को मीटिंग्स, वेंसडे को लर्निंग। ये मेथड डिसीजन फैटिग कम करता है। जब आपको पहले से पता होता है कि किस दिन क्या करना है तो हर सुबह कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। एक मजेदार फैक्ट, जापान में बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में मिसो सूप और राइस लेते हैं और फिर 5 मिनट अपने दिन का रिव्यू करते हैं। उनका मानना है कि दिन की शुरुआत काल्म स्टमक, काल्म माइंड से होनी चाहिए। और ये सच है, क्योंकि काल्म स्टार्ट का मतलब है स्टेडी फोकस। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो याद रखिए, टाइम मिलता नहीं, निकाला जाता है। ब्रेकफास्ट और प्लानिंग वो इन्वेस्टमेंट है जो दिन भर इंटरेस्ट देती है। अगर ये स्किप करेंगे तो दिन भर पैनिक मोड में रहेंगे और रात को लगेगा आज कुछ बड़ा नहीं किया। अंत में गॉड ने आपको सुबह का ये 1 घंटा दिया है ताकि आप अपनी रेस खुद तय करें, न कि दूसरों के पेस पर चलें। इसलिए अपने ब्रेकफास्ट को माइंड फ्यूल समझिए और अपनी प्लानिंग को जीपीएस। दोनों मिलकर आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क सेशन, 9 AM to 12 PM। सुबह का 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय आपके दिमाग का प्राइम टाइम है। यही वो घंटे हैं जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा अलर्ट, क्रिएटिव और केपेबल होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि सुबह के इन 3 घंटों में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बॉस है, अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर काम करता है। ये आपकी दिन की सबसे कीमती करेंसी है और इसे खर्च करने का तरीका आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही हाई वैल्यू टास्क पर पूरा फोकस लगाना। यह मल्टीटास्किंग का उल्टा है। मल्टीटास्किंग आपको बिजी दिखाता है लेकिन रिजल्ट्स कम देता है, जबकि डीप वर्क आपको कम बिजी दिखाएगा लेकिन आउटपुट इतना पावरफुल होगा कि खुद को भी सरप्राइज कर देंगे। कैल न्यूपोर्ट ने सही कहा है, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इमेजिन कीजिए, आप किसी किताब पर काम कर रहे हैं या कोई नया स्किल सीख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। अगर बीच बीच में फोन चेक किया, व्हाट्सएप रिप्लाई किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, तो हर बार आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और साइंस के मुताबिक वापस उसी फोकस लेवल पर आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। मतलब एक बार डिस्ट्रैक्शन आया तो आपका 20+ मिनट का फ्यूल वेस्ट। डीप वर्क का पहला सीक्रेट है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। इसे आप अपना फोकस जोन कह सकते हैं। रूम का डोर बंद कर दें, फोन साइलेंट या दूसरे कमरे में रख दें, अननेसेसरी टैब्स बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीजें सिग्नल देती हैं कि अब सीरियस काम शुरू हो रहा है। एक छोटी सी कहानी, एक पेंटर था जो गॉड जैसी डिटेलिंग वाली पेंटिंग्स बनाता था। लोग पूछते थे, इतना फोकस कैसे रखते हो? वो हंसकर कहता, मैं ब्रश उठाने से पहले दुनिया को बाहर बंद कर देता हूं। उसकी पेंटिंग्स में मैजिक इसलिए था क्योंकि वो हर स्ट्रोक में अपना पूरा ध्यान डालता था। आपके काम में भी वही मैजिक तब आएगा जब आप डिस्ट्रैक्शंस को बाहर बंद कर देंगे। डीप वर्क का दूसरा सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग। इन 3 घंटों को 2 या 3 इंटेंस फोकस सेशंस में बांट दीजिए। एग्जाम्पल, 50 मिनट फोकस, फिर 10 मिनट ब्रेक, या 90 मिनट फोकस, फिर 15 मिनट ब्रेक। ये ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और बर्नआउट रोकते हैं। थर्ड सीक्रेट, वर्क को मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT से शुरू करें। ये वो टास्क है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर दिन के पहले 3 घंटों में ये टास्क पूरा हो गया तो दिन चाहे जैसा भी गुजरे, आपको लगेगा कि आज जीत लिया। साइंस ये भी कहता है कि डीप वर्क सेशंस में बॉडी पॉस्चर और लाइटिंग का असर पड़ता है। नेचुरल लाइट में काम करने से मूड और फोकस दोनों इंप्रूव होते हैं और अपराइट पॉस्चर आपके ब्रेन को एक्टिव मोड में रखता है। डीप वर्क सिर्फ आउटपुट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मास्टरी डेवलप करने के लिए है। जब आप किसी स्किल या क्राफ्ट पर घंटों पूरी तरह डूबकर काम करते हैं तो आपके ब्रेन के माइलिन शीथ
जो न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन लिटरली अपग्रेड हो रहा है। एक कड़वा सच, अगर आप डीप वर्क नहीं कर रहे तो आप शायद सिर्फ शैलो टास्क्स में दिन बिता रहे हैं। ईमेल्स, रैंडम मीटिंग्स, स्मॉल चैट्स, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल के लिए डीप वर्क ही पासपोर्ट है। डीप वर्क के दौरान खुद को चैलेंज देना भी जरूरी है। अगर काम बहुत इजी है तो माइंड बोर होगा, अगर बहुत हार्ड है तो फ्रस्ट्रेटेड होगा। बैलेंस यही है कि काम आपकी करंट एबिलिटी से थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो। यही फ्लो स्टेट लाता है जहां टाइम का पता नहीं चलता और प्रोडक्टिविटी पीक पर पहुंचती है। ब्रेक्स के दौरान पूरी तरह अनप्लग हो जाएं, वॉक करें, वाटर लें, स्ट्रेच करें। ये छोटे छोटे पॉजेज आपके ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं, जहां क्रिएटिव इंसाइट्स पैदा होते हैं। कभी नोटिस किया है कि सबसे अच्छे आइडियाज शावर में आते हैं? वही लॉजिक है। अंत में, डीप वर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि क्वालिटी क्रिएट करना है। ये वो स्किल है जो रेयर है, और इसी रेयरिटी की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप रोज के इन 3 घंटों को सेक्रेड बना लें, तो धीरे धीरे आपका आउटपुट, स्किल और लाइफ तीनों अलग लीग में पहुंच जाएंगे। चैप्टर शोर, मिड डे रिचार्ज, 12 PM to 2 PM। दोपहर 12 से 2 बजे तक का समय वो मोड है जहां आपका दिन या तो तेजी से ऊपर जा सकता है या फिर थकान की ढलान पर लुढ़क सकता है। ये ठीक वैसा है जैसे लंबी दौड़ में आधे रास्ते पर पहुंचकर सांस फूली हो। अब या तो आप थोड़ा रुककर पानी पीते हैं और आगे स्प्रिंट मारते हैं, या फिर बिना रिचार्ज के धीरे धीरे घिसटते हैं। मिड डे रिचार्ज का पहला हिस्सा है सही लंच। ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं, हैवी, ऑयली और कार्ब लोडेड लंच। इससे ब्लड शुगर अचानक ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है और आपका दिमाग पोस्ट लंच कोमा में चला जाता है। वो वाली फीलिंग, बस 10 मिनट आंख बंद कर लूं, असल में बायोलॉजी है। अगर लंच के बाद आप मीटिंग्स में बैठे बैठे नींद से लड़ रहे हैं, तो ब्लेम सिर्फ बॉस को मत दीजिए, प्लेट को भी दीजिए। साइंस कहता है कि ब्रेन फ्रेंडली लंच में होना चाहिए लीन प्रोटीन जैसे फिश, चिकन, टोफू, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ब्राउन राइस, किनोआ, होल व्हीट चपाती और हेल्थी फैट्स, एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल। ये स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं और आपके फोकस को स्टेडी रखते हैं। जापान और मेडिटेरेनियन कंट्रीज के लोग इसलिए आफ्टरनून में भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनका लंच लाइट लेकिन न्यूट्रिएंट रिच होता है। लंच सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि माइंड को फ्यूल देने के लिए है। एक छोटी सी कहानी, एक स्टार्टअप फाउंडर अपने इन्वेस्टर्स को पिच करने लंच के तुरंत बाद गया। पिच के बीच में इन्वेस्टर्स जम्हाई लेने लगे। बाद में उसने सीखा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर ऑडियंस का ब्लड शुगर क्रैश कर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हमेशा पोस्ट लंच मीटिंग से बचता है और टीम को भी कहता है, आफ्टरनून को फाइट नहीं, फ्यूल करो। मिड डे रिचार्ज का दूसरा हिस्सा है मूवमेंट। लंच के बाद 5-10 मिनट की लाइट वॉक डाइजेशन इंप्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो करती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ 15 मिनट की वॉक आपके मूड को अपलिफ्ट करती है और आफ्टरनून स्लंप को 65% तक कम कर देती है। अगर वॉक पॉसिबल नहीं है तो सिंपल स्ट्रेचेस कर लीजिए या डेस्क योगा। ये न सिर्फ बॉडी को फ्रेश करता है, बल्कि पोस्चर भी रीसेट करता है। यकीन मानिए, कंप्यूटर के सामने बैठ बैठकर शोल्डर्स ऐसे झुक जाते हैं जैसे किसी ने इनविजिबल बोरी रख दी हो। तीसरा हिस्सा है माइक्रो रेस्ट, लेकिन इसका मतलब नेटफ्लिक्स बिंज या इंस्टा स्क्रॉल नहीं है। ये वो 10-20 मिनट होते हैं जिसमें आप माइंड को अनप्लग करते हैं। पावर नैप इसका बेस्ट फॉर्म है। नासा की स्टडी कहती है कि 26 मिनट का नैप अलर्टनेस को 54% और परफॉर्मेंस को 44% तक बढ़ा देता है। अगर NAP पॉसिबल नहीं है तो आइज बंद करके डीप ब्रीदिंग करें या लाइट मेडिटेशन। एक कहावत है, थोड़ा रुकना हार नहीं है, ये जीत की तैयारी है। मिड डे रिचार्ज का असली मतलब यही है। जब आप इस स्लॉट में खुद को रिचार्ज करते हैं तो आपका ब्रेन दोबारा मॉर्निंग जैसी फ्रेशनेस के साथ काम करता है। और हाँ, ये टाइम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, पर्सपेक्टिव रीसेट के लिए भी है। कभी कभी हाफ डे के बाद हम इतने छोटे छोटे टास्क्स में उलझ जाते हैं
कि बिगर पिक्चर भूल जाते हैं। लंच के बाद 5 मिनट अपने गोल्स पर नजर डालें। क्या जो कर रहे हैं वो आज की प्रायोरिटी से अलाइन है? अगर नहीं तो कोर्स करेक्ट करें। कुछ लोग इस टाइम में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी करते हैं। बस 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए थैंकफुल हैं। ये छोटा सा एक्ट स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। गॉड ने आपके दिन में ये मिड पॉइंट इसलिए रखा है ताकि आप पॉज लेकर सोच सकें, अभी तक मैंने क्या किया और आगे कैसे करना है। मिड डे रिचार्ज को इग्नोर करना ऐसा है जैसे मैराथन में पानी की बोतल मना कर देना। शायद फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं, लेकिन जर्नी आधी टूट चुकी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इस ऑडियो बुक को लाइक कर देना। और हां, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग वीडियो के आरंभ में ही लाइक कर देते हैं, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिस पर हम लोग केवल फाइनेंशियल से संबंधित ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप वित्तीय समझदार कैसे बन सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पर चैनल है जिसमें 3000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसी पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो आपकी और हमारे लाइफ को बेहतर कर दे वैसे चीज शेयर करते रहते हैं, और टेलीग्राम पर भी। इसलिए हमने इन तीनों चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर अब चैप्टर 5 पर चलते हैं। चैप्टर 5, स्किल ग्रोथ टाइम, 2 PM 5 PM। दोपहर 2 से 5 बजे का समय ज्यादातर लोग ऐसे गुजारते हैं जैसे बस दिन खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन अगर आप इस स्लॉट को सही तरह से यूज करें तो यही वो आवर्स हैं जो आपकी जिंदगी को सालों आगे ले जा सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स आपके करंट वर्क के लिए हैं, लेकिन ये आफ्टरनून आवर्स आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए होते हैं। सोचिए, जो भी स्किल आज आपके पास है वो किसी ने आपको सिखाया या आपने सीखा, और जो स्किल आप अभी नहीं जानते वही आपकी ग्रोथ को रोके हुए है। यही वो समय है जब आप उस गैप को भर सकते हैं। इसे मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट आवर्स। ये वैसा है जैसे पैसा बैंक में डालना, बस यहां आप स्किल डिपॉजिट कर रहे हैं और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी पूरी लाइफ भर मिलेगा। साइंस भी कहता है कि आफ्टरनून में लंच के बाद हमारा ब्रेन एक अलग मोड में शिफ्ट होता है, एनालिटिकल से एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब है कि हम नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने और प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग में ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर मॉर्निंग में आप डीप फोकस मोड में थे तो अब आप डीप लर्निंग मोड में जा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी। थॉमस एडिसन के पास हमेशा एक छोटा सा नोटबुक रहता था जिसमें वो रैंडम आइडियाज और इन्वेंशन स्केच करता था, लेकिन उसने अपने स्केड्यूल में एक फिक्स टाइम रखा था सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, चाहे इन्वेंशन काम करे या फेल हो। यही वो टाइम था जब उसने बल्ब का प्रोटोटाइप रिफाइन किया। अगर वो भी बाकी लोगों की तरह आफ्टरनून को सिर्फ फॉर्मेलिटीज में वेस्ट करता तो शायद हम आज भी अंधेरे में बैठते। इस टाइम का पहला हिस्सा आप यूज कर सकते हैं नई स्किल सीखने के लिए, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग, कोई लैंग्वेज, डिजाइन या डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑडियो बुक्स या किसी मेंटोर के साथ प्रैक्टिस, सब कुछ काउंट होता है। रूल सिंपल है, आफ्टरनून में कम से कम 1 घंटा लर्निंग के लिए रिजर्व करो। दूसरा हिस्सा है डिलिबरेट प्रैक्टिस। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब में कहा है कि मास्टरी के लिए 10,000 आवर्स लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ रैंडम प्रैक्टिस नहीं बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब जिस स्किल में इंप्रूव करना चाहते हो उसमें खुद को थोड़ा चैलेंज दो, मिस्टेक्स नोट करो और बार बार रिफाइन करो। आफ्टरनून आवर्स इसके लिए परफेक्ट हैं क्योंकि आपका ब्रेन अभी भी एक्टिव है, लेकिन मॉर्निंग जितना स्ट्रेस लोडेड नहीं। एक कड़वा सच, अगर आप इस स्लॉट में सिर्फ मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटी मोटी चीजें करते रहे तो साल के बाद भी आपकी लाइफ वही रहेगी। ग्रोथ हमेशा उस समय से आती है जब आप कॉन्शियसली खुद को अपग्रेड कर रहे हों। यह भी जरूरी है कि इस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस कम हों, फोन साइलेंट पर हो, सोशल मीडिया टैब्स बंद हों और वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो जो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। एक सिंपल हैक, अगर स्किल क्रिएटिव है तो नेचुरल लाइट वाले रूम में बैठें, अगर एनालिटिकल है तो थोड़ा डिम लाइट और काल्म म्यूजिक फोकस बढ़ाता है।
गॉड ने आपको दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं दिया, बल्कि क्रिएशन और ग्रोथ के लिए दिया है। आफ्टरनून आवर्स वो गिफ्ट हैं जिसमें आप अपने माइंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, नई वर्ल्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर दिन अगर आप सिर्फ एक छोटा स्किल ब्लॉक भी ऐड करते हैं तो साल के अंत में आपके पास 365 नए बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। और हाँ, ये टाइम सिर्फ करियर स्किल्स के लिए नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन स्किल्स, इवन कुकिंग और आर्ट, ये सब लाइफ को रिचर बनाते हैं। इमेजिन कीजिए 5 साल बाद का आप, जिसके पास इतने स्किल्स हैं कि लोग पूछें, तुम इतना सब कैसे मैनेज करते हो? और जवाब सिंपल होगा, डेली 2 आवर्स इन्वेस्टमेंट। एक कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आफ्टरनून आवर्स आपके लिए वही आज है। अगर आपने ये समय पकड़ लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 6, इवनिंग बॉडी माइंड रिफ्रेश, 5 PM to 8 PM। शाम का समय एक तरह से दिन का मिरर होता है। सुबह आपने जैसे शुरुआत की थी, शाम वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखाती है। फर्क यह है कि सुबह का एनर्जी नेचुरली हाई होता है, लेकिन शाम का एनर्जी आपके पूरे दिन की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर दिन भर खुद को स्क्वीज करके छोड़ा है तो 5 बजे तक आप बैटरी लो वाले फोन की तरह ब्लिंक करने लगते हैं। लेकिन अगर सही हैबिट्स अपनाई जाएं तो ये आवर्स आपको अगले दिन के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल मूवमेंट। दिन भर बैठे बैठे काम करना आपके बॉडी को स्लो मोड में डाल देता है। शाम का पहला काम अपने बॉडी को मूव करना, चाहे जिम हो, पार्क में ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या कोई स्पोर्ट। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री के लिए है। एक्सरसाइज करने से डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि वॉकिंग से क्रिएटिव थिंकिंग 60% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो इवनिंग वॉक वो मैजिक की हो सकती है जो सॉल्यूशन अनलॉक कर दे। स्टीव जॉब्स भी अपने मेजर मीटिंग्स ऑफ्टन वॉकिंग पर करते थे। इसके बाद आता है मेंटल डिटॉक्स। ऑफिस की ईमेल्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, ये सब आपके दिमाग में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे ओल्ड प्लेलिस्ट के गाने जो खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं। आपको कॉन्शियसली ऑफ स्विच दबाना पड़ेगा। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या बस बैल्कनी में बैठकर सनसेट देखना, ये छोटी चीजें आपके माइंड को सिग्नल्स देती हैं कि अब रिलैक्स मोड में शिफ्ट होना है। एक कहानी याद आती है। एक पुराने क्राफ्ट्समैन से पूछा गया, तुम्हारे टूल्स हमेशा इतने शार्प कैसे रहते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैं हर दिन के काम के बाद उन्हें साफ और तेज करता हूं। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर आप शाम को उसे साफ नहीं करते तो अगले दिन वो ब्लंट शुरू होता है। शाम का ये स्लॉट सोशल कनेक्शंस के लिए भी बेस्ट है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, दोस्तों के साथ बातचीत या किसी हॉबी ग्रुप में शामिल होना, ये सब इमोशनल रिचार्ज करते हैं। हार्वर्ड की 75 साल लंबी रिसर्च ये प्रूव करती है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, न कि पैसा या फेम। और हाँ, हॉबीज, वो चीजें जिनका आपके काम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन वो आपके सोल को नरिश करती हैं। म्यूजिक बजाना, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, ये एक्टिविटीज आपको ह्यूमन रिमाइंड करती हैं, सिर्फ वर्कर नहीं। एक कहावत है, काम के लिए जियो मत जियो, जीने के लिए काम करो। लाइट डिनर का रोल भी यहां आता है। हेवी डिनर आपको स्लगिश बना देता है और आपका स्लीप क्वालिटी खराब कर देता है। न्यूट्रिशनिस्ट्स मानते हैं कि शाम को लाइट प्रोटीन, वेजीज और गुड फैट्स से भरा डिनर डाइजेशन और स्लीप दोनों इंप्रूव करता है। शाम का आखिरी हिस्सा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। 5 मिनट अपने दिन पर नजर डालिए, क्या अच्छा हुआ, क्या इंप्रूव करना है। ये स्मॉल रिचुअल आपको नेक्स्ट डे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करता है और ग्रैटिट्यूड के साथ दिन खत्म करने का मौका देता है। गॉड ने दिन और रात का साइकिल सिर्फ रोशनी और अंधेरे के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक नेचुरल रिदम के लिए बनाया है। सुबह एक्शन के लिए है, शाम रिफ्लेक्शन और हीलिंग के लिए। अगर आप इस बैलेंस को समझ लें तो आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी। चैप्टर 7, नाइट रिफ्लेक्शन डिजिटल डिटॉक्स, 8 PM to 10 PM।
रात के ये 2 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल आवर्स हैं। दिन भर आपने जो किया उसका असर सिर्फ इसी समय पर तय होता है कि कल आप उसी ट्रैक पर चलेंगे या एक नए बेहतर रास्ते पर। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस टाइम को टीवी बिंज, एंडलेस स्क्रोलिंग या रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं दिन कहां चला गया। सबसे पहले बात करते हैं नाइट रिफ्लेक्शन की। ये वो समय है जब आपको खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या हासिल किया और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात की ये शॉर्ट सेल्फ ऑडिट आपके ब्रेन को एक लर्निंग लूप में डालती है, जहां आपका सबकॉन्शियस रात भर सॉल्यूशंस प्रोसेस करता है। मतलब आप लिटरली सोते सोते स्मार्ट होते हैं। एक छोटी कहानी, एक जापानीज समुराई हर दिन रात को अपने कमरे में अकेला बैठकर दिन के 3 मोमेंट्स लिखता था। एक जिस पर वो प्राउड हो, एक जो उसे रिग्रेट हो और एक जो उसने सीखा। यही हैबिट उसकी डिसिप्लिन का सीक्रेट था। अगर योद्धा अपने दिन का हिसाब रख सकता है तो हम भी रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद आता है डिजिटल डिटॉक्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि स्क्रीन का ब्लू लाइट आपके ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को डिले कर देता है, जिससे नींद शैलो और रेस्टलेस हो जाती है। नेटफ्लिक्स का एक एक्स्ट्रा एपिसोड या सोशल मीडिया की एक और स्वाइप आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को लूट लेती है, चुपचाप, बिना आपको पता चले। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप अचानक सब डिवाइसेस फेंक दें। सिंपल स्टेप्स लें। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी सब ऑफ कर दें। उस समय फिजिकल बुक पढ़िए, हल्का म्यूजिक सुनिए या फैमिली के साथ बातचीत कीजिए। ये एक्टिविटीज आपके माइंड को ऑफलाइन मोड में ले जाती हैं, जैसे कंप्यूटर को शटडाउन करने से पहले सारे प्रोग्राम्स बंद करना। इस समय का एक और गहरा रोल है इमोशनल अनवाइंडिंग। दिन भर आप स्ट्रेस, प्रेशर और इंफॉर्मेशन ओवरलोड में रहते हैं। अगर आप इन इमोशंस को रिलीज किए बिना सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस रात भर उस हैवी डेटा को चर्न करता रहता है और सुबह उठकर आपको ऐसा लगता है जैसे दिमाग पहले से ही थका हुआ हो। मेडिटेशन, लाइट स्ट्रेचिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब स्ट्रेस को ड्रेन करते हैं। एक मजेदार सच, जब आप रात को आखिरी थॉट पॉजिटिव रखते हैं तो आपका दिमाग उसी वाइब्रेशन में नींद के दौरान मेमोरीज और क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइज करता है। यही रीजन है कि कुछ लोग सुबह उठकर फ्रेश आइडियाज के साथ आते हैं और कुछ उठते ही इरिटेटेड रहते हैं। और हाँ, रात को प्लानिंग का मैजिक मत भूलिए। कल के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिख कर रख दीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप सोने से पहले प्लान करते हैं तो आपका माइंड रात भर उस प्लान को इंटरनली रिहर्स करता है और अगली सुबह आपके एक्शंस ज्यादा क्लियर और फोकस्ड होते हैं। गॉड ने रात को सिर्फ आराम के लिए नहीं बनाया, बल्कि रीसेट के लिए बनाया है। नाइट रिफ्लेक्शन और डिजिटल डिटॉक्स वो की हैं जो इस रीसेट को परफेक्ट बनाती हैं। जब आप इस हैबिट को डेली अपनाते हैं तो आपकी नींद गहरी होती है, स्ट्रेस कम होता है और अगले दिन का एनर्जी लेवल नेचुरली हाई हो जाता है। एक कहावत है, दिन की जीत रात को तय होती है। अगर आपने रात के ये 2 घंटे जीत लिए तो कल का दिन पहले से आधा जीत चुके होंगे। चैप्टर 8, स्लीप फॉर सक्सेस, 10 PM to 5 AM। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय वो होता है जब आपका शरीर और दिमाग आपके लिए चुपचाप काम कर रहे होते हैं, बिना किसी मीटिंग, बिना किसी टू डू लिस्ट के। लेकिन आयरनी ये है कि लोग इसी समय को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम प्रोडक्टिविटी को सिर्फ जागते हुए घंटों में मापते हैं, जबकि असली परफॉर्मेंस बूस्ट आपको सोते समय मिलता है। साइंस के मुताबिक नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपका ब्रेन मेमोरीज को सॉर्ट करता है, इमोशनल बैलेंस को रिस्टोर करता है और बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। आप दिन भर जिम में मेहनत कर सकते हैं, लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही नींद नहीं ले रहे तो ये सब गेन्स आधे हो जाते हैं। एक फैक्ट जो शायद आपको चौंका दे, NBA प्लेयर्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि जिनका स्लीप स्केड्यूल कंसिस्टेंट और 8 घंटे का था, उनकी शूटिंग एक्यूरेसी 9% बढ़ गई। मतलब सिर्फ नींद इंप्रूव करके आप लिटरली बेटर रिजल्ट्स शूट कर सकते हैं।
चाहे वो कोर्ट में हो या लाइफ में। रात 10 बजे के आसपास आपके बॉडी का मेलेटोनिन प्रोडक्शन पीक पर जाता है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब डीप स्लीप मोड में जाना है। अगर आप इस टाइम फोन, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के ब्लू लाइट में फंसे रहते हैं तो ये नेचुरल साइकिल डिले हो जाती है और आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है। एक छोटी कहानी लियोनार्डो डा विंची के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्रिएटिविटी बर्स्ट्स के बीच शॉर्ट नैप्स लेते थे, लेकिन जब कोई बिग प्रोजेक्ट होता तो वो खुद को एक लॉन्ग डीप स्लीप देते ताकि ब्रेन पूरी तरह रिचार्ज होकर अगले दिन ब्रेक थ्रू आइडियाज ला सके। मॉरल: क्रिएटिविटी सिर्फ जागते समय नहीं, सोते समय भी ग्रो होती है। स्लीप हाइजीन पर फोकस करना जरूरी है। रूम का टेम्परेचर थोड़ा कूल हो, लाइट डिम या कंप्लीटली डार्क हो और बेडिंग कंफर्टेबल हो। ये सब छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपका स्लीप क्वालिटी कई गुना बढ़ा देते हैं। सोने से पहले काल्मिंग रिचुअल क्रिएट कीजिए। लाइट स्ट्रेचिंग, वार्म शावर या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आपके बॉडी और माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब विंड डाउन का टाइम है। हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार जिन लोगों के पास कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन होती है, उनका स्लीप ऑनसेट टाइम यानी सोने में लगने वाला समय 30% फास्टर होता है। नींद के दौरान आपका ब्रेन REM और डीप स्लीप साइकिल से गुजरता है। डीप स्लीप में फिजिकल रिपेयर होता है, मसल्स रिकवर करते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। REM स्लीप में मेंटल रिपेयर, क्रिएटिविटी बूस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्पन और इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होती है। अगर आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं तो ये साइकिल्स इनकम्प्लीट रह जाती हैं और आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं। सुबह 5 बजे उठना कोई मैजिक नंबर नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक टाइम है जब दुनिया का शोर शुरू होने से पहले आप अपने लिए काम कर सकते हैं। अर्ली वेकिंग आपको एक हेड स्टार्ट देता है, जैसे रेस में बाकी लोग स्टार्ट लाइन पर हैं और आप पहले ही दौड़ शुरू कर चुके हैं। गॉड ने दिन और रात दोनों को बैलेंस के लिए बनाया है। अगर दिन आपके एक्शन के लिए है तो रात आपके प्रिपरेशन के लिए है। और याद रखिए, सक्सेस सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती कि आप दिन में क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप रात को अपने बॉडी और माइंड को कितना मौका देते हैं खुद को हील करने का। एक कहावत है, थका हुआ घोड़ा भी तेज दौड़ नहीं सकता। तो अगर आपको लाइफ की रेस में आगे रहना है तो नींद को लग्जरी नहीं, स्ट्रेटजी मानिए। जब आप सोने को सही इंपॉर्टेंस देते हैं तो सुबह उठकर आपका दिमाग और शरीर एक सुपरचार्ज्ड मशीन की तरह काम करता है। कंक्लूजन: तो ये थी आपकी लाइफ को बदलने वाली 24 घंटे की ब्लूप्रिंट। सोचिए, अगर सिर्फ एक दिन को सही तरीके से जिया जाए तो वो आपके बाकी दिनों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये जर्नी आपको ये सिखाती है कि सक्सेस कोई एक बड़ी जंप नहीं होती, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट है। सुबह की क्लैरिटी, दोपहर का फोकस, शाम की रिफ्रेशमेंट और रात का माइंडफुल रेस्ट। जब ये चारों बैलेंस में हों तो आपकी लाइफ अपने बेस्ट वर्जन में चलने लगती है। याद रखिए, गॉड ने हर किसी को बराबर 24 घंटे दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें इन्वेस्ट करता है और कोई उन्हें वेस्ट कर देता है। आपके आज के डिसीजंस आपके कल की डेस्टिनी लिखते हैं, और अगर आपने आज अपने 24 घंटे अपग्रेड कर लिए तो आने वाले साल खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएंगे। शायरी: वक्त को थाम लो, ये सोना बन जाएगा। कल का इंतजार मत करो, वरना सपना अधूरा रह जाएगा। अब बारी आपकी है। क्या आप रेडी हैं अपने अगले 24 घंटे को लाइफ चेंजिंग बनाने के लिए? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अपग्रेड। और चलिए इस मिशन की शुरुआत आज से करते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है, और अगर आप केवल एक लाइक करके अपने दोस्तों में ऐसी पावरफुल और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारे मेहनत आपके और आपके दोस्तों के काम आती है। और दोस्तों, हमने अपने सेकंड चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर अभी फॉलो और सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे फिर किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें।
हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।